जानती हूँ ये बात जरा अजीब है। देखिए मैंने सोचा नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक एम्प्लॉय की हैसियत से आया हूँ। और अगर मैंने ऐसे सोचा होता तो तुमसे कभी पूछती नहीं। देखिए ये आपका बड़प्पन है। देखो, मैं मानती हूँ कि मैंने ये सवाल अचानक ऐसे ही कर दिया है, लेकिन प्लीज मेरी बात पे एक बार गौर जरूर करना। उसके बाद जो तुम्हारे दिल को मंजूर, लेकिन फैसला लेते वक्त ये मत सोचना कि ये सवाल तुम्हें ईला गुजराल ने किया है। ये सवाल एक माँ ने किया है, अपनी बेटी की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम भी इस फैसले से बहुत खुश होगे। आपने दामिनी जी से बात उनसे पूछा? तुमसे पूछा है पहले, उससे पूछ के मैं दोबारा उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। तुम समझ सकते हो क्यों। लेकिन पृथ्वी बेटा, प्लीज मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इसके बारे में जरूर सोचोगे। तुमने अभी तक मुझे ना नहीं किया है, और तुमने ही मुझसे कहा है कि जब दो अलग इंसान एक साथ आते हैं तब थोड़ी मुश्किलें होती हैं शुरू में। हाय, मुझे लगा था कि आज तुम मेरी गिफ्ट की ड्रेस पहनोगी, बट ये इंडियन ड्रेस में भी लुकिंग टेरिफिक। मैंने तो सोचा ही नहीं था। गेस व्हाट, आज हम तुम्हारे फेवरेट सी साइड रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। वाह, वो तो मेरी सबसे फेवरेट जगह है। तुम्हें अब तक याद है? That's amazing. Of course, after all, you're my best friend. और फिर वो दिल ही क्या जो अपनों के दिल की धड़कन ना समझे, राइट? राइट। अब दिल की बातें बाद में करेंगे। कम, लेट्स गो। Yep. Bye guys, have a nice time. Bye bye. लेकिन मम्मा, दामिनी दी पृथ्वी के लिए क्या फील करती है, हमें ये तो सोचना चाहिए। I mean, पृथ्वी अच्छा लड़का है, लेकिन एक रिलेशनशिप में दो लोगों के बीच प्यार होना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उससे इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है मम्मा। गलत। कोई भी रिलेशनशिप सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास दोनों से बनता है। इनफैक्ट अगर दो लोगों के बीच में प्यार ही ना तो प्यार बेमाने हो जाता है, कम पड़ जाता है। बिल्कुल सही कहा बेटा। प्यार और विश्वास के दम पे ही वक्त के साथ एक रिश्ता गहरा होता है। लेकिन मम्मा, अगर किसी ने ऑलरेडी धोखा खाया हो तो I mean, इंदर तो बेटा उस गम को भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं, बिना किसी डर के या झिझक के। एब्सोल्युटली राइट आंटी। जिंदगी में आगे बढ़ने को ही जीना कहते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी जिंदगी भर उस गम का सहारा ले जिसका कोई अंत ही ना हो। जिंदगी में अगर कोई मरहम लगाने वाला मिल जाए तो बेटा उससे मुंह नहीं फेरना चाहिए, बल्कि जिंदगी को समझ के उस पर ट्रस्ट करके उसे अपना। राइट आंटी? लेकिन जय,
एक लड़की का हर फैसला सिर्फ उससे नहीं जुड़ा होता, उसके साथ साथ उसकी फैमिली की भी खुशियां होती हैं। ऐसे बहुत से रीजंस होते हैं जो ना चाहते हुए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला तो। लेकिन आखिर में बात दिल पे ही आके रुक जाती है। इंसान वैसा ही करता है जैसा कि दिल कहता है। क्यों? राइट आंटी? दिल का कहा कभी गलत नहीं होता है। अगर दामिनी सेटल हो जाए तो हम तो खुश होंगे ही ना। ऑफ कोर्स मम्मा, लेकिन दीप। दामिनी अपने आप से कितना भी भाग ले, लेकिन उसके दिल में पृथ्वी के लिए क्या फीलिंग्स है वो दी को एटलीस्ट ये रियलाइज तो होना चाहिए। तो हम रियलाइज करवाएंगे ना। कहना आसान है जय, तुम दी को नहीं जानते। और तुम्हारी दी मुझे नहीं जानती। बेटा अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो ये हम पे बहुत बड़ा एहसान होगा। अरे आंटी, अपनों पे एहसान थोड़ी किया जाता है। अब तो आप लोग ही मिले सब कुछ हो, जब तक आप लोग मुझ पे भरोसा करते हो। गॉड ब्लेस यू बेटा, जीते रहो। लाइफ भी कितनी अजीब है, इसे पता ही नहीं कि खुद अपनी बर्बादी का आशीर्वाद दे रही है मुझे। थैंक यू तो इससे कहो क्योंकि तुम्हारे बर्थडे की सारी प्लानिंग दामिनी ने अरेंज की है। पार्टी का आइडिया मामा का था। पार्टी की बात तो मेरे दिमाग में भी नहीं आई। नीला गुजराल मुझसे पूछ रही थी कि दामिनी आपको लाइक करती है यार। भाभी का तो पता नहीं, लेकिन नीला गुजराल आपको काफी पसंद करती है, वरना वो आपका बैकग्राउंड चेक क्यों करा? क्या तुम दामिनी से शादी करोगे? तुमसे पूछा है पहले, उससे पूछ के मैं दोबारा उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती। आखिर दामिनी मेरे बारे में क्या सोचती है? अपने बॉस को देखा है तुमने? और ये क्या पहन के आए हो तुम ड्यूटी पे? टी शर्ट? तुम्हें अंदर आने दिया किसने? डैनी, डैनी कहाँ है? डैनी! डैनी! यस मैम। पृथ्वी कहाँ है? मैम वो क्या? उसे ढूंढ के लेके आओ। यस मैम। और तुम ड्यूटी के वक्त सिगरेट पी रहे थे? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम जाओ यहाँ से। जो आदमी ढंग से नहीं रह सकता वो मेरे लिए काम नहीं कर सकता। नया बॉडीगार्ड है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगा। मुझे आदमी की पहचान करना आता है और मुझे ये भी पता है कि ये आदमी मेरे लिए काम नहीं कर सकता। ये नहीं तो कोई और बॉडीगार्ड मिल जाएगा। मुझे कोई और नहीं चलेगा। मुझे एक परफेक्ट बॉडीगार्ड चाहिए जिसका अपना खुद का कोई स्टैंडर्ड हो। किस स्टैंडर्ड का बॉडीगार्ड चाहती हैं आप? मुझे तुम्हारे जैसा। What I mean is, जो तुम्हारी तरह काम जानता हो। मैं तो अपने हर काम को बड़ा पर्सनली लेता हूँ और पर्सनल और प्रोफेशनल काम में कई बार फर्क नहीं समझता। तो
जय, तुमने ऐसा क्यों कहा मम्मा के सामने? क्यों? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती? ऐसा नहीं है जय, अगर ऐसा होता तो आज तुम कंफ्यूज्ड और डरी हुई नहीं होती। मैं सही कह रहा हूं और ये बात तुम जानती हो। नहीं जय, मैं देखो अपनी, मैं जितना इस बारे में नहीं सोचने की कोशिश करता हूं उतना ही सोचकर और हर्ट महसूस करता हूं कि आज इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं तुम्हारा विश्वास नहीं जीत पाया। मैं खोल देता हूँ। इट्स ओके, मैं कर लूंगी। Well done, नवनी गुजराल। जय चावला का ये 200% श्योर शॉट गिफ्ट, जिसे अब तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा मतलब ये है कि जो इंसान नौकरी के पहले दिन ही इस तरह से, मुझे तो आप पहले दिन ही निकाल देना चाहती थी। तुम पिछले बातों को भूल नहीं सकते क्या? मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है। आई एम सॉरी, पर मैं पुरानी बातों को भूल नहीं पाता। मुझे एक ऐसा बॉडीगार्ड चाहिए जो सिर्फ अपने काम से काम रखे। You know what I mean? तूफान, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए? Come, let's go.
मैं आपके बॉडीगार्ड के लिए बाकी कैंडिडेट्स को टेस्ट करके आता हूँ। गुड बॉय, ये हुई ना बात। आप बैठिए, अभी आपको तंग नहीं करेगा। रघुवंशी बिल्डर्स? जय कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कब से इन्वॉल्व हो गया? हेलो, रघुवंशी बिल्डर्स? यस मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? जी, मैं जय चावला के यहाँ से बोल रही हूँ। जय चावला, जिन्होंने अभी नया घर खरीदा है। हेलो जी, मुझे वहाँ का एड्रेस मिल सकता है? एक्चुअली जय शहर से बाहर है, हमें घर आके देखना था। ओके, थैंक यू। जय ने घर क्यों खरीदा?